अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर आमिर है और मैं आपको फ़िज़िक्स टीच करूँगा। और आज हम जो फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका नाम है स्टूडेंट्स हीट। और ये फर्स्ट चैप्टर का नंबर जो बुक में मेंशन हुआ है वो 11 है। मतलब आप 10 चैप्टर या 10 चैप्टर्स आप फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप स्टडी करेंगे चैप्टर 11 टू चैप्टर 20। अब इंडेक्स अगर आप बुक में देखें, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी, तो उसके अंदर आप 20 चैप्टर्स को देख सकते हैं। हीट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फील्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि हम क्या क्या फील्ड्स सेकेंड ईयर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो हम बहुत सारी फील्ड स्टडी करेंगे। जैसे इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स वो KMT है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स। आपने स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स इससे पहले स्टडी किया होगा। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी था, चैप्टर नंबर 5 अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो वहाँ पर आपने थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी स्टडी किया था। या हम इसको मज़ीद डिटेल में फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। अगर मैं और टॉपिक्स के बारे में बताऊँ आपको कि और कौन कौन से टॉपिक्स हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का आएगा। ये बहुत बड़ा पोर्शन होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होगा, मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी होगा, और इसी इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे। तो ये सब हम टॉपिक्स, और एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर 12 से चैप्टर नंबर 15 तक, तकरीबन ये 4 चैप्टर 12, 13, 14 एंड 15 चैप्टर स्टूडेंट हम ये डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा एक ये ठीक है पोर्शन है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। मज़ीद मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि इन पोर्शंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स भी मौजूद हैं। अगर इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट आगे इंजीनियरिंग करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जो 16 चैप्टर के अंदर हम मज़ीद स्टडी करेंगे, ये 3-4 फील्ड्स आप स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे जो आप आगे इंशाल्लाह जब आप सेकेंड ईयर कर चुके होंगे तो आगे फील्ड चूज़ करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके अलावा 17 चैप्टर्स की तरफ जाएं तो ये एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स हम स्टडी करेंगे इसमें। इसी तरह 18, 19 एंड 20 इनके अंदर हम स्टडी करेंगे एटम, स्पेक्ट्रा, इसके अलावा न्यूक्लियर, रेडिएशन और डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन NR। ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट्स जो हम स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको पूरी बुक का एक ओवरव्यू दिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। एक और आपकी आसानी के लिए मैं समझाऊं कि जब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स से थोड़ी सी अलग है, जो मैं समझता हूँ। अलग किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वो इस तरह कि जब आप सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है और इस तरह की नेचर की फिजिक्स आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी नहीं की। जैसे मिसाल देता हूँ आपको, आप एक डेरिवेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट डेरिवेशन करते हुए मैथमेटिक्स जब आप करते हैं डेरिवेशन में तो फर्स्ट ईयर की नेचर जो आपने देखी, जैसे पुली के केसेस करे आपने, या मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करे, या फाइनल वेलोसिटी की डेरिवेशंस की, तो उनमें प्योर मैथमेटिक्स होती थी। स्टार्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन देते थे और मैथमेटिक्स चलती थी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारी होगी, डायग्राम भी होंगी, मतलब डिस्क्राइब भी करेंगे आप, डायग्राम रिप्रेजेंट भी करेंगे डायग्रामेटिकली, और फिर आप उसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेशन की नेचर भी थोड़ी सी अलग होगी। न्यूमेरिकल्स लेंथ वाइज का छोटे होंगे, मतलब उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी।
हाँ, कॉन्सेप्चुअल होंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उनकी लेंथ बहुत सारे न्यूमेरिकल की छोटी होगी। तीसरा, डिटेल क्वेश्चंस मैंने बता दिया। एमसीक्यूज वैसे ही तैयार करेंगे स्टूडेंट जैसे आप करते हैं, ठीक है। पहले पास पेपर के एमसीक्यूज पर फोकस करें, और जितना आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली रीड करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ प्रॉपर, जिसका नाम क्या है, हीट। तो हम हीट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हीट की बात करें और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हीट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हीट क्या होता है या हीट क्या होती है? तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम इसको आसान उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, गर्मी। अमूमन स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उर्दू में हरारत। ये गर्मी या हरारत जो आप आम जबान में सुनते हैं स्टूडेंट्स, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हीट। लेकिन अब सवाल ये, फिजिक्स में या साइंस में ये है क्या? तो इसकी एक पीछे पूरी हिस्ट्री है। जब हमने स्टडी करना शुरू करा, कहाँ से स्टडी करना शुरू करा, तो स्टूडेंट हम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं आफ्टर 1600 AD। इसके बाद अभी अगर आप पढ़ेंगे तो 2020 AD है, और इससे पहले जो पीरियड है 600 AD to 16, ये मुस्लिम पीरियड कहलाता है। वो दौर जिसमें मुसलमानों ने काम किया, और उसके बाद मुस्लिम पीरियड का फॉल डाउन हुआ, तो नॉन मुस्लिम जो है वो ऊपर आए, जिसके अंदर आप नाम सुनते हैं न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल, बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट के नाम सुनते हैं आप डिफरेंट फील्ड्स में, वो सारे के सारे, ठीक है, इस एरा में आते हैं। तो जब बात ये कही जाए कि हम, ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री आपकी जो लिखी गई, या आप जो साइंस में पढ़ रहे होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, वो हिस्ट्री आपकी 1600 के बाद की है। तो जब इसको स्टार्ट किया गया कि हीट क्या है, ये सोचा गया, तो बहुत सारी थ्योरीज आई, जिनमें थ्योरीज को डिस्कार्ड भी कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, कुछ को एक्सेप्ट भी किया गया जो सही थी। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, हीट क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी 18th सेंचुरी में दी गई। ये कैलोरिक थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स? कैलोरिक थ्योरी बोलती है कि हीट एक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? इनविजिबल, इनडिस्ट्रक्टेबल, वेट लेस। ऐसा फ्लूइड है जो हॉट बॉडी से इमिट होता है और कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और उस फ्लूइड का नाम रखा गया है स्टूडेंट्स कैलोरिक। इस फ्लूइड को क्या कहा गया स्टूडेंट्स? कैलोरिक। मतलब कहा कि एक सब्सटेंस है, एक मास है, आप यूँ बोल सकते हैं, या मैटर है, जो फ्लो करता है फ्लूइड की तरह, और वो हॉट बॉडी से इमिट होता है और कोल्ड बॉडी में जाके वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे होता है? मतलब जो हॉट बॉडी है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका टेम्परेचर हाई होता है, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर स्टूडेंट क्या होता है? लो होता है। तो वो बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई होता है उससे इमिट होता है, और वो बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होता है उसमें ये जाके क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर इस थ्योरी ने उसकी कुछ क्या बताई? प्रॉपर्टीज़ बताई। इनविजिबल है, दिखेगा नहीं, और अमूमन आपको हीट दिखती भी नहीं है, ये सही बात है। इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब ना ख़त्म होने वाला, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक। तीसरा वेटलेस है, इसका कोई वज़न नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें अगर आप नोट करें, अगर मैं फ्लूइड की बात ना करूं, तो ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं जाकर एनर्जी से। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ठीक है, एनर्जी का वेट नहीं होता या मास नहीं होता, और जिसका मास नहीं होता वो एनर्जी ही होती है, ठीक। और इनडिस्ट्रक्टेबल, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बार बार पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू
another form। ये जो आप पहला सेंटेंस पढ़ते हो, नोर क्रिएट, ठीक है, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इसका क्या मतलब है कि इसको इनडिस्ट्रक्ट, तबाह नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय, इसकी फॉर्म क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, और ना ही आपको एनर्जी दिखती है, आप इसको सेंस करते हैं, सेंसिबल होती है ये, ठीक है, आपको दिखती नहीं है, आपने कभी भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी विजुअलाइज नहीं की होगी, आंख से देखी नहीं होगी, ठीक। लेकिन कभी भी ये फ्लूइड जिसको कैलोरिक कहा गया, कैलोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये आज तक या कभी भी हिस्ट्री में डिटेक्ट नहीं हो सका कि कभी इसकी डिटेक्शन हुई हो, ऐसा फ्लूइड का हकीकत में मौजूद है, तो कभी नहीं हुआ, तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये थ्योरी दी ज़रूर गई थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत सारी बातें इसमें सही भी थी, लेकिन ये फ्लूइड जो कहा गया, ये फ्लूइड कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे इसको मज़ीद बताऊंगा। नेक्स्ट थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, वो है डायनामिक थ्योरी। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रमफर्ड, पूरा नाम इनका काउंट रमफर्ड था। काउंट रमफर्ड ने ये थ्योरी दी थी। इनके पास कुछ आर्सेनल थे, मतलब कुछ इनके मिलिट्री वेपन्स थे, मिलिट्री साइंटिस्ट थे ये, उनके ऊपर ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली। कुछ क्या ऑब्जर्वेशन ली इन्होंने, एक कैनन के अंदर बोर होते हुए देखा। कैनन मीन्स तोप, आपने देखी होगी जो बैटलफील्ड के अंदर या जंग के अंदर इस्तेमाल होती है, उसके आगे एक बहुत बड़ी टनल होती है स्टूडेंट्स, उस टनल के अंदर इन्होंने बोर, सुराख होते हुए देखा। तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उसका मास कम हो या ज़्यादा हो, जब वर्क ज़्यादा किया जाता है तो हीट का अमाउंट भी ज़्यादा निकलता है। और आपने अमूमन देखा होगा कहीं भी मशीनरी में, एक मशीन को जब दूसरी किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया जाए चलती हुई, ठीक, तो उस मेटल के ऊपर से कुछ फ्लेम्स निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं स्टूडेंट। और अगर वो मशीन बहुत तेज़ चल रही हो तो वो चिंगारी या फ्लेम्स का अमाउंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसी से रिलेट होते हुए इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। जब वो मशीन उस कैनन में बोर करती थी, सुराख करती थी, तो अगर वो वर्क ज़्यादा करती थी तो फिर जो हीट का अमाउंट है वो ज़्यादा निकलता था, वर्क कम करती थी, हीट का अमाउंट कम निकलता था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मास पर ये डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो ये इसको भी डिनाई करता है कि फ्लूइड किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब मास से इसका कोई हीट का लेना देना नहीं है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये इनकी थ्योरी थी डायनामिक, उनका नाम था जेम्स जूल्स। इन्होंने क्वांटिटेटिवली उसी कॉन्सेप्ट को जो काउंट रमफर्ड या डायनामिक थ्योरी का था, उसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया। क्या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, इन्होंने कहा कि जो वर्क होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, ठीक है, हीट से। ये वही कॉन्सेप्ट है जो किसका था, काउंट रमफर्ड का था, कि अगर वर्क ज़्यादा होगा तो हीट का अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इन्होंने बाय फॉर्मूला क्वांटिटेटिवली इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अगर वर्क कम होगा तो हीट का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर हम प्रपोर्शन रिमूव करें तो हमारे पास इक्वालिटी आती है, और इक्वल के बाद एक कांस्टेंट प्लेस कर दिया जाता है। यहां पर जो कांस्टेंट प्लेस किया गया वो जे, और इस जे को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।